सवेरा इंडिया में स्वागत है आपका। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या और मथुरा में सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। वहां आने जाने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं गिरफ्तारी की खबर से इनके परिवार वाले और पड़ोसी हैरत में। हमें राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाली सड़कों पे पुलिस की सख्ती आज ज्यादा है। जगह जगह गाड़ियों को रोककर जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ सड़कें बैरियर लगा के गाड़ियों के लिए बंद हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास बड़े पैमाने पे पुलिस गश्त कर रही है। गाड़ियों और लोगों के सामान की तलाशी ली जा रही है। कुछ आपराधिक तत्वों के पकड़े जाने के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पर विशेष रूप से चेकिंग चला रहे हैं, ताकि जो है कोई भी अवांछनीय व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है प्रीमाइसेस में प्रवेश न करे। ये कच्ची मिट्टी का घर मूलचंद का है और दरवाजे पे उनकी साइकिल खड़ी है। उन्हें ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के साथ मिलकर आतंकवादी प्लानिंग करने के इल्जाम में पकड़ा गया है। गांव में उनके 7 बीघा जमीन है और 2 बच्चे हैं। उनकी पत्नी कहती हैं कि वो ज्यादातर गांव से कहीं जाते नहीं हैं। अब छुप के किसी से मोबाइल पे बात कर ली हो तो उन्हें पता नहीं। अब फोन है तो हम नहीं जानते किससे बात किए, अकेले में नहीं किए हैं। बहरहाल हमारे सामने इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। आतंकवादी नहीं है हमारे आदमी। आतंकवादी को पकड़े तो शायद देश में ये सब काम ना होता। प्रयागराज के करेली इलाके में ये जीशान कमर का घर है। जीशान दिल्ली में गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने उसकी निशानदेही पे प्रयागराज के नैनी इलाके के एक पोल्ट्री फार्म से पावरफुल आईईडी और असलहे बरामद किए हैं। जीशान एमबीए है। वो पहले दुबई में काम करता था। लॉकडाउन में घर आ गया था। हमारा बेटा इकलौता बेटा है हमारा। क्या करते हैं? एमबीए किया हुआ है। वो पढ़ा लिखा है, जॉब करता था दुबई के अंदर। यहाँ आया, लॉकडाउन में चला आया। अब यहाँ जो है परेशानी थी, उसने कहा कि हम जो है अपना ये खजूर का बिजनेस करेंगे। और खजूर का बिजनेस हमने कहा ठीक है कि चलो कोई बात है, लेकिन कोई गलत एक्टिविटी में ना हो। बहराइच के अबू बकर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। वो बहराइच शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर कैसरगंज इलाके में रहता है। एटीएस ने उसके भाई को भी पकड़ा था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। हम लोग घर पे बैठे थे और अचानक एटीएस वाले आए हैं, तो उस वक्त पता चला और हमको लेकर गए और हमारी गाड़ी को लेकर गए कैसरगंज थाने में। उसके बाद उन्होंने हमको आधे घंटे के बाद छोड़ दिया। इतने बड़े पैमाने पे टेरर सस्पेक्ट्स की गिरफ्तारी एक खतरनाक खबर है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द इसकी जांच करके सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा सकेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ लखनऊ में कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब किसानों की बात करते हैं। कृषि कानून बिल और जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अब गाजियाबाद के मंडोला में किसानों का एक और धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू हुआ है, और वो भी कुछ अलग अंदाज में यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कब्र खोदकर किसान क्यों धरने पर बैठे हैं, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद के मंडोला विहार में 2 दर्जन किसानों का ये अलग अलग तरीके से आमरण अनशन चल रहा है। मंडोला विहार की बहुमंजिला आवासीय कॉलोनी के सामने चिलचिलाती धूप में 6 गांवों के किसान आवास विकास परिषद के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो मंडोला विहार है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो इस जमीन को 2000 के आसपास में आवास एवं विकास परिषद जो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, उसने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया था। तकरीबन 2600 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन थी उसका यहाँ पर अधिग्रहण किया गया और 6 गांवों के लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया। लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया ने संभाली है। मनवीर तेवतिया का राकेश टिकैत से 36 का आंकड़ा है। लिहाजा वो कहते हैं कि कृषि कानून में संशोधन और मंडोला के किसानों को जमीन का मुआवजा देने में गड़बड़ी के खिलाफ वो आमरण अनशन कर रहे हैं। जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है वो कष्ट दे रहा है और लोगों को भी। उसने बॉर्डर बंद कर दिए, उसने लोगों की दुकानें बंद कर दी। अगर हम परेशान हैं तो हमें क्या अधिकार बनता है कि हम लोगों को परेशान करें। अगर सही बात कहेंगे तो लोग कहेंगे, अभी आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग कहेंगे हम भाजपा के आदमी हैं, तुरंत ऐसे ब्लेम लगाएंगे। यानी कि वो बक्कल तार दें या गोल लाठी लगा देंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें
तो वो देशभक्त हैं। कब्र बनाकर धरना देने वालों में नीरज त्यागी भी हैं। मंडोला गांव के नीरज की 60 बीघे जमीन भी अधिग्रहण में चली गई। उनका आरोप है कि 1100 रुपए मीटर के हिसाब से उनको जबरन मुआवजा दिया गया। अब उस जमीन को 40,000 रुपए मीटर आवास विकास परिषद बेच रही है। 2008 में इन्होंने एक आपातकालीन धाराओं में हम सब लोगों को बाध्य करके और 1100 रुपये का मुआवजा बनाया और उसके लिए मजबूर कर दिया। उस टाइम भी हम लोग आंदोलनरत थे और हम लोग ये कह रहे थे कि पास में पेरिफेरल हाईवे है जिसको इन्होंने 2325 रुपये मुआवजा उन दिनों दिया जब हमारा 1100 रुपये बनाया। आवास विकास परिषद से भी हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर किसानों के धरने के संबंध में क्या कोई बातचीत हुई है, तो कैमरे के सामने तो बातचीत नहीं किया, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि 95% किसानों के साथ में आपस का समझौता हुआ है और बाकायदा उस आपसी समझौते के तहत उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया है और उसके बदले किसानों ने उनको ज़मीन दी है। दरअसल मंडोला में धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि ज़मीन का मुआवजा 4,400 रुपए मीटर मिले। अब प्रशासन इन किसानों का धरना खत्म करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। 2 राउंड की बातचीत भी प्रशासन के साथ हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकला है। गाजियाबाद के मंडोला गांव से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार कुछ धीमी हुई है और कहा जा रहा है कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की तैयारी है। आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए आप। आपको कोविड-19 का टीका लग रहा है, ठीक? उत्तर प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को तकरीबन 10 लाख टीकों के बाद बुधवार को वैक्सीन देने का काम धीमा रहा, लेकिन अफसरों से कहा गया है कि वो शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर औसत से 2 गुना टीके लगवाएं। देश भर में टीकाकरण की रफ्तार 15% तक घटी है। एक हफ्ते पहले तक 80 लाख से ज्यादा टीके रोज लग रहे थे, जो मंगलवार को घटकर 69 लाख तक आ गए। बड़े अफसर और नेता मान रहे हैं कि उनका इरादा प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर रिकॉर्ड बनाने का है। पिछले महीने एक दिन में 1,33,00,000 टीकों का रिकॉर्ड बना था। हम दिनों दिन आपने देखा कि हमारे यहाँ कितने दिन ऐसे आ चुके हैं जब 1 करोड़ से ऊपर, इवन 1,30,00,000 40 लाख तक हम लोग पहुंचे हैं। और क्यों नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि हम नया रिकॉर्ड उस दिन बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को। उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण कुछ कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोगों को हम लोग बता दें। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरा हफ्ता वैक्सीन का एक अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही 17 सितंबर को विशेष रूप से एक महा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा। 30 सितंबर तक हम सभी जो हमारे पात्र हितग्राही हैं उनको पहला डोज लग सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। बुधवार को बिहार में 4 बजे तक सिर्फ 70 लाख टीके ही लग सके, जो बहुत ही कम है। बिहार में मंगलवार को 3.5 लाख लोगों को टीके लगे। सोमवार को लगे 9 लाख से अधिक टीकों की तुलना में ये 1/3 ही हैं। उत्तर प्रदेश में जहां राज्य की 7% से भी कम आबादी को दोनों टीके लगे हैं, वहां सरकारी सूत्र पिछले मंगलवार के 35 लाख टीकों की तुलना में काफी ज्यादा टीके लगने की योजना बना रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में 30 लाख की आबादी में से 2 लाख से भी कम लोगों को दोनों टीके लग सके हैं। यहाँ पर विशेष कैंप लगाने की योजना बन रही है। 17 सितंबर के लिए जो है हम लोग स्पेशल कैंपेन चला रहे हैं और निरंतर ऑल ओवर इंडिया ये चलेगा। इसमें हमारे यहाँ हमारे जनपद में 192 सेंटर हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं। इसमें वैक्सीन गुणवत्ता के अनुसार सब जगह जो है टारगेट दिन फिक्स होगा। मध्य उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अफसरों ने शुक्रवार को 26,000 टीकों का लक्ष्य तय किया है, जो रोज के टीकों की तुलना में दोगुना है। कोई विशेष वजह हमें नहीं बताई गई है। आपके पास सर आदेश आया था इसका? हमारे पास ये हमारे ग्रुप पे मैसेज है, स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर की तरफ से मैसेज है कि 17 को दोगुना लक्ष्य रहेगा। वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तो अपनी जगह है, लेकिन जो असली मुद्दा या जो असली वरी है फिलहाल वो ये है कि आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है और अगर कोविड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इसी तरह रहा तो तीसरी लहर भी शायद आ जाए। मनीष कुमार, विनीत वर्मा और परिमल कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।